मैं चाहता हूं कि देवजानी का घर प्रवेश मेरे घर में हो। क्या अपने डैड की बात रखोगे बेटा? जी डैड। आप दिल पर पत्थर रखकर एक ठोस कदम उठाइए। जितनी जल्दी हो सके तोड़ दीजिए ये शादी। ये सब कैसे हो गया पापा? सब ठीक है। ये मेरी बेटी काजल। अभी और क्या क्या है जो मुझे पता लगना बाकी है? चंडी जी, मैं तो खुद हैरान हूँ ये जानकर कि काजल शेखावत अंकल की बेटी है। ऐसा कैसे हो सकता है राज? तुम्हारी उससे शादी हुई थी और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किन की बेटी है। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, प्लीज तुम टेंशन मत लो। मैं यहाँ किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे पति हो। काजल से छुटकारा पाना अब तुम्हारे लिए और भी मुश्किल हो गया है राज। नाउ वेट एंड वॉच। ममता जी, हमें बहुत ही समझदारी और संयम से काम लेना होगा। अगर हम ही टूट जाएंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? पर एलेन, बच्चों की रक्षा करना भी तो माँ बाप की ही जिम्मेदारी है ना? हाँ होती है, लेकिन अंधविश्वास के चलते बच्चों की खुशियां तो नहीं छीन सकते हैं ना। आपको पता है ममता जी, अभी अभी डिलन का फोन आया था। उसने कहा कि उसके पापा ठीक हैं, घबराने की बात नहीं है। माता रानी की कृपा। जय माता दी। उसने कहा कि वो चाहते हैं कि शादी कल ही हो। वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनके बेटे की शादी रुक जाए। और उनके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि डिलन को डब्बू जैसी जीवन साथी मिल रही है। क्योंकि हमारी डब्बू की कोशिशों की वजह से ही तो आज डिलन और उसके पापा एक साथ हैं। उनके रिश्तों की कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म हो गई है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा परिवार किसी भी अनहोनी के लिए डब्बू को जिम्मेदार ठहराएगा? डब्बू तो उनके जीवन में खुशियां लाई है। ये बात वो लोग मानते हैं, आप क्यों नहीं मानना चाहती? हमने कुछ समय पहले एक गलत फैसला लिया था बिन्नी की शादी को लेकर, और उसकी वजह से बिन्नी बहुत सारी तकलीफें झेल रही है। हम डब्बू के लिए ऐसा नहीं होने देंगे। ये शादी कल ही होगी, पूरे रीति रिवाज के साथ, और डब्बू को हम धूमधाम से विदा करेंगे। चलिए अब चिंता छोड़िए और शादी की तैयारियां करिए। अरे कल हमारी बेटी की शादी है। देवजानी, तुम सो रही हो क्या? नहीं, एक्चुअली मैं आपके बारे में सोच रही थी। पर आप इतने टेंस क्यों साउंड कर रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं सिर्फ सोच रहा था कि जो हुआ जितना अनएक्सपेक्टेड हो गया ना। अचानक डैड वहां आ गए, डैड ने मुझे बचाया और हम इस तरह उनसे मिले। डिलन, इसे ही लाइफ कहते हैं। बट यू नो, आई एम रियली हैप्पी कि आपके और आपके डैड के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, लेकिन इस तरह ठीक होगा ये मैंने सोचा नहीं था। काश वो हमारी शादी में आ पाते। I really want him to come now. चाहती तो मैं भी यही हूँ डिलन, पर आपको अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही आपके डैड हमारी शादी में ना आ पा रहे हो, पर उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, एंड आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना? You're right, देवजानी। और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है।
डैड ने मुझे बताया। अच्छा देवजानी, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। प्लीज तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे पति हो। पता नहीं ये सही समय है देवजानी को सब कुछ बताने का कि नहीं। I love you. Bye, good night. गुड नाइट डिलन, बाय। ये हार मेरा आशीर्वाद बनकर हमेशा तेरे साथ रहेगा। मेरी फेवरेट बेटी के लिए मेरा फेवरेट हार। पापा, पापा वहां क्यों खड़े? अंदर आइए ना। मैं जानती हूँ आपने मेरे कमरे की लाइट खुली देखी होगी और आपसे रहा नहीं किया होगा, है ना पापा? बैठो। पता नहीं फिर कब मौका मिले तुझसे इस तरह बातें करने का। तेरे जाने के बाद जब भी तेरे कमरे की लाइट ऑन देखूंगा ना, तेरी बहुत याद आएगी बेटा। बचपन में तुझे गुड्डे गुड्डी की शादी का शौक था बेटा, और आज देखो तू इतनी बड़ी हो गई है कि खुद शादी करके किसी के घर की बहू बनने जा रही। बेटा अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आया हूं कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। अब तो किसी के परिवार की बहू बनने जा रही है और वहां सबकी तुझसे बहुत उम्मीदें होंगी, और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाओगी, अपनी माँ की तरह। पापा आई प्रॉमिस यू कि मैं पूरी कोशिश करूंगी और मैं वहां पे भी सबकी फेवरेट बनने की कोशिश करूंगी, जैसे मैं आपकी और माँ की फेवरेट हूँ, है ना? पापा आपने मेरा साथ हर समय हर सिचुएशन में दिया है, और शायद अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता ना तो आज डिलन और मेरी शादी नहीं होती। मैंने हमेशा सच का साथ दिया है बेटा, और मैं जानता हूं कि डिलन तुझे सच्चा प्यार करता है। चलो बेटा, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो आराम से सो जाओ, कल तुम्हारी शादी है। शंभू जी, ये सारा सामान शादी के मंडप के यहाँ रखवा दीजिए और शगुन का सामान चेक कर लीजिए। जाइए। भाजी, भूदेवी, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ? भाजी, चिंता के मारे हमें रात भर नींद नहीं आई। हमने है ना बहुत खोज खबर करके ई पंडित जी से मिले। भाजी, ई पंडित जी है ना शांति और हवन कराने में एकदम माहिर है। ये फिर क्यों आई है यहाँ? हमारी परेशानी को बढ़ाने। बेटा आज तुम्हारी माँ को ही फैसला लेना होगा। पर पापा, माँ यूं आ जाती है चाची की बातों में, वो माँ का मूड खराब कर देंगी। लेकिन आज वो ऐसा नहीं कर सकती।
पंडित जी आप जल्दी से हवन शुरू कर दीजिए। हाँ, वो क्या है ना, हमारी भौजी तो इन सब में बहुत मानती है, लेकिन इनके पति है ना, वो शास्त्रों में नहीं मानते। हाँ, तो आप कीजिए तैयारी। जिस कन्या की शादी होने वाली है उस कन्या का हवन होना बहुत जरूरी है, तब उसका दोष टल सकता है। पंडित जी, मेरी बेटी में कोई दोष नहीं। भूदेवी, मैं शास्त्रों का सम्मान करती हूँ, पर मेरी बेटी की खुशियों से ज्यादा नहीं। पंडित जी, हमें माफ कीजिए, हमें कोई हवन नहीं करवाना। भौजी हम तो भूदेवी, आज मेरी डब्बू की शादी है। इतने शुभ दिन पर मैं कोई भी अशुभ बात नहीं सुनना चाहती। तुम भी उसे आशीर्वाद दो, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। मगर भौजी हम तो बिटिया की भलाई के लिए ही तो। तुम अगर डब्बू की भलाई चाहती हो तो उसे आशीर्वाद देने के लिए शादी में शामिल हो सकती हो, वरना शादी की सारी तैयारी मैंने कर ली है। चलिए पंडित जी। वाह वाह, क्या सुनाया आपने चाची को। ममता जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बिन्नी, यशु, चलो चलो, शादी वाला घर है भाई, बहुत काम है। जाओ, जाकर दरवाजे के बाहर रंगोली निकालो। और यशु, जाकर देख चंडी ने डब्बू को अच्छे से तैयार किया कि नहीं, और खुद भी तैयार हो जाना जल्दी। हाँ माँ। सब ठीक हो जाएगा। अरे आप लोग यहाँ? आप जाके सोनू बोनू के साथ खेलो, आंटी फिनिश करती है काम और आपके पास आती है। हाँ ओके आंटी। जी, वो एक्चुअली सारा आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और बार बार कह रही थी कि मुझे सोनू बोनू से मिलना है, आंटी से मिलना है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आपके पास ले भी आता हूँ, और आपका तो शादी वाला घर है तो थोड़ी मदद भी कर दूंगा। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपके चेहरे पे रंग लगा हुआ है। अच्छा, कहाँ पे? मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए। सच में मैं कितनी फनी लग रही हूँ उसमें। मैं अभी इसे डिलीट कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, आपके चेहरे ने तो इन रंगों में जान भर दी है। अब मैं इस पिक्चर को कभी डिलीट नहीं करूंगा।
यादां विच तू दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू हर पल मेरिया यादां विच तू दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर किन्नू तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी what to do झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना आपको पता है आई रियली लाइक यू लॉट आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आपके समझ में आ गया है तो फिर आप आई लव यू क्यों नहीं बोल रहे हैं? शादी कर लेते हैं सब ताकि हम दोनों हमेशा साथ रहें। देवजानी ठाकुर, will you marry me?